सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन ऑफिसर बडे एस्पिरेंट चैनल। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन बिना किसी देरी के। तो फ्रेंड्स, आज हमारा सबसे पहला वर्ड है एब्रप्ट। ओके, आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर अचीविंग योर गोल्स एंड ऑल्सो इंक्रीजिंग योर एनहेंसिंग योर वोकेबलरी स्किल्स। सो आपके लिए बताना है फ्रेंड्स एब्रप्ट, और आज आपके लिए भी बता देना है कि आज का पीडीएफ का फॉर्मेट कैसा है। ओके, एंड एब्रप्ट एब्रप्ट हमारा वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है सडन। ओके, एकाएक 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 मतलब होता है सडनली। ठीक है, एंड इसका एंटोनिम्स हो जाएगा ग्रेजुअल, कांस्टेंट। ठीक है, जो कांस्टेंट बेसिस पर होता है, लगातार होता है, रेगुलर बेसिस पर होता है, उसे बोला जाता है इसका एंटोनिम्स। ओके, सो हमारा अगला वर्ड है बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर मतलब होता है जो आपका सपोर्टर हो, सपोर्टर मतलब आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है, उसे बोला जाएगा बेनिफैक्टर। एंड उसका सिनोनिम्स भी हो जाएगा, या सिनोनिम्स के बाद मतलब समान आती हो जाएगा पैट्रन। एंड हमारा अगला वर्ड है ओपोनेंट। आई होप आप लोगों ने चाहिए तो आई थिंक आप लोग समझ पा रहे होंगे। ओपोनेंट मतलब होता है जो एक वर्ड तो ओपोनेंट हो गया, इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं क्या, नेगेटिव। ओके, हार्मफुल या अदर अदर वर्ड में आपके लिए यूज करना है। जितने वर्ड हो रहे हैं सभी के लिए आपके लिए यहाँ पर रिलेट करना है। ठीक है, आपके लिए रिलेट करना आना चाहिए, रिलेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अभी मैं आपके लिए क्या पढ़ाऊँगा, ईडियम्स पढ़ाऊँगा, ईडियम्स वन वर्ड पढ़ाऊँगा। तो आपके लिए वहाँ से भी रिलेट करना आना चाहिए। वहाँ पर सारे वर्ड, फॉर एग्जांपल मैं एक बताता हूँ, बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर का एक ईडियम्स में जो आपके लिए सपोर्ट में हो। ठीक है, तो एक ईडियम्स होता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल किक एक प्रकार से कहते हैं एक तीर से दो निशान। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए एक सिंपल लैंग्वेज में तो मतलब इतना बहुत बड़ा चढ़ा कर कह रहे हैं, लेकिन यदि सिंपली कहेंगे तो क्या कह देंगे, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन। हाँ, कह सकते हैं, यू कैन आल्सो स्पीक, बट ये आपका बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, एंड इफ़ यू आर सेइंग फॉर एग्जांपल ओलिजी। ठीक है, तो आप लोग क्या से कैसे मैन, मान लीजिए आपने कहा मैन, द मैन वन, द मैन फंक्शन ऑफ इंडियन गवर्नमेंट डन बाई प्राइम मिनिस्टर। तो आप लोग क्या कहेंगे, पीएम इज़ द ऑल इन फॉर एग्जाम्पल प्राइम मिनिस्टर इज़ द ऑल इन ऑल। तो ऑल इन ऑल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है मैन। ठीक है, तो आप लोग के लिए अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं बताऊंगा जब, तो आपके लिए सारे वोकेबलरी को आप रिलेट करने में सक्षम हो पाएंगे। ओके, सो हमारा अगला वर्ड है कंसाइज। सो मेरा इस वाले वर्ड से बहुत पहले ही जागरूकता मैंने बना दी थी एक वीडियोस में, लेकिन कोई दिक्कत आ गई थी, तो फ्रेंड्स यहीं से मुझे दोबारा बनानी पड़ी। यू आर अंडरस्टैंडिंग कि मुझे कितना बार बार वीडियो अच्छी क्वालिटी आ जाए। उसमें वॉइस कम आ रही थी, तो उसमें और भी चीज़ें थोड़ा ब्लर हो गया था। ब्लर मतलब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा नंबर वंबर दिख गया था, तो मैंने दोबारा बनाई वीडियो। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस सेशन, एंड आल्सो कमेंट करना नहीं भूल रहे, कमेंट जरूर कीजिए कैसा लगा आज का सेशन। ओके, एंड कंसाइज। कंसाइज कंसाइज का मतलब होता है शॉर्ट में। ठीक है, ब्रीफ, सकी सेंट। ओके, सकी सेकेंड। ओके, SUCCINT, सकीनेंट। ठीक है, इसके लिए आप इस टाइप से पढ़ सकते हैं। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इसका बरबोज। ठीक है, शॉर्ट भी पढ़ सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसे एंड डिफरेंट वे में भी पढ़ सकते हैं। सो हमारा अगला वर्ड है डिफिसिट। DEFICIT, डिफिसिट। डिफिसिट मतलब होता है शॉर्टेज। ठीक है, शॉर्टेज हो गया, एक प्रकार स्केरसिटी भी हो सकते हैं। ठीक है, स्केरसिटी, SCARCITY। ओके, स्केरसिटी भी आप इसका यूज कर सकते हैं। दोबारा मैं बताता हूँ, SCARCITY, स्केरसिटी भी आप इसका यूज कर सकते हैं एक प्रकार से क्या, सिनोनिम्स के तौर पर। सरप्लस, सरप्लस एडुकेट मतलब पर्याप्त मात्रा में, इनफ, ENOUGH, ये सारे आप इसका यूज कर सकते हैं एंटोनिम्स के तौर पर। ठीक है, सो हमारा इसका एग्जांपल हो जाएगा द ट्रेड डिफिसिट इंक्रीज। ट्रेड डिफिसिट आप जानते हैं, एक कंट्री का जब एक्सपोर्ट बढ़ता है, ठीक है, और इम्पोर्ट घटता है। ठीक है, इम्पोर्ट घटता है, तो उसमें बीच में आ जाता है क्या, ट्रेड डिफिसिट। ट्रेड डिफिसिट मतलब होता है एक कंट्री के लिए लॉस हो रहा हो, एक कंट्री के लिए फ़ायदा हो रहा हो। ठीक है, तो उससे बोला जाता है ट्रेड डिफिसिट। इस ओके, ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, लेकिन फिर भी यहाँ से मैंने बता दिया आपके लिए। ELUDE, इलूड। इलूड मतलब होता है स्केप करना। ठीक है, भाग जाना, बच जाना, बाल बाल बचना। ठीक है, अवॉइड करना। एंड कन्फ्रंट मतलब होता है रिपेल, रिपेल करना। ओके,
लड़ना, इसका मतलब ये हो जाएगा, या सामना करना। ओके, ही इल्यूडेड्स अरेस्ट, ठीक है, उसने अपने जो अरेस्ट था उसका वो क्या किया, उसका ही जस्ट मतलब एक प्रकार से पूछा होगा कि क्या, क्यों, वाई यू डिटेनिंग मी, एंड आर्टिकल 20 अपना मतलब पूछा होगा। यदि प्रिवेंटिव हुआ तो क्यों किया, यदि डिटेंटिव, यदि वैसा हुआ तो प्रिवेंटिव होता है, दो टाइप के होते हैं ना अरेस्ट, तो इस टाइप की चीज़ें पूछी होंगी। तो दिस इज एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस ऑल। ओके, फॉस्टर, FOSTER, फॉस्टर, फॉस्टर मतलब होता है इनकरेज करना, ठीक है, बढ़ावा करना। फॉस्टर आपने देखा होगा कि आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं क्या कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आपके लिए वोकेबलरी के लिए फोस्टर कर रहा हूँ, एक प्रकार से आपके लिए थोड़ा जिज्ञासा ला रहा हूँ सॉरी, एंड आप लोगों के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, प्रमोट करना बोलते हैं, प्रमोशन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, ठीक है, फोस्टर करना। एंड हिंडर हो इसका छुपाना, हाइड, हिंडर, एंड इसे बोला जाएगा इसका बैन भी कह सकते हैं, बैन करना, ठीक है, नॉट प्रमोट, अनप्रमोट, ये सारे वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। पेरेंट्स फॉस्टर वैल्यू, जो पेरेंट्स रहते हैं हमारे माता पिता, ओके, वो लोग हमारे अंदर एक अच्छा प्रकार से वैल्यू, संस्कार डालते हैं, ठीक है। ग्रेटिट्यूअस, ये तो मैंने बताया था आई थिंक आप लोगों के लिए यस्टरडे, आई हैव आल्सो एडेड दिस वर्ड, तो आज आपके लिए बताना है। इसका मतलब अब मैंने बता दिया था, नेसेसरी होता है, ठीक है। अनवांटेड, जस्टिफाइड, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटुटुअस, ओके, GRATUITOUS, ठीक है। यहाँ से आपके लिए दिख रहा होगा बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ से देखो आपके लिए यहाँ से स्मॉल रखा है तो सिंपल दिख रहा है, लेकिन यहाँ से कैपिटल में लिखे वर्ड तो थोड़ा ज़्यादा बड़े लगते हैं, ठीक है। स्पेलिंग ध्यान रखना है, GRATUITOUS, ग्रेटेटुअस, ओके, रिमार्क, ठीक है। सो हमारा अगला वर्ड है हीड, HEED। ND के लिए तो भाई दिस इज वर्ड इज जेम, एंड CDS के लिए भी आप लोग प्लस मार्क कर सकते हैं, एंड CGL वालों, एपकेट वालों के लिए भी ये वर्ड आपके लिए सेकेंड टायर में मिल सकता है, ओके। एंड CDS में तो आता ही है, ओके, पैसेज में आ जाता है। सो इसका मीनिंग हो जाएगा पेइंग अटेंशन, ठीक है, नोटिस करना, हीड। एंटोनिम्स में हो जाएगा इग्नोर, तो मैं कहूँगा आप लोगों से पे हीड टू माई वॉइस लाइक दिस सेशन, सो दिस विल बी व्हाट, हीड, ओके, अटेंशन बोला जाता है, ठीक है। सो दिस इज लाइक रिक्वेस्ट के फॉर्म में किया जाता है, ओके, ऑर्डर के फॉर्म में भी किया जा सकता है, इफ़ यू समवन इज लाइक सीनियर देन यू। इनहेरेंट, इनहेरेंट मतलब होता है इनबॉर्न, ठीक है, इंट्रिंसिक, जो आपके अंदर ही हो, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूँ, आपके अंदर जो ज़्यादातर क्वालिटी रहती है वो इनहेरेंट रहती हैं, कैसे, फॉर एग्जांपल इनहेरेंट, सॉरी ये तो नहीं हो जाएगा, आपके अंदर जो आपका जो कलर है, आपके अंदर जो आपकी हाइट है, ये क्या है, इनहेरेंट है ना आपके, जैसे फादर की होगी वैसी आपकी होगी जीन्स के थ्रू, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, इनहेरेंट। लेकिन आपने जो जो आप सीखने वाले हैं, आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं, अपने स्किल्स बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रकार से एक्वायर्ड, ठीक है, एक्सटेंसिव भी बोल सकते हैं। यदि ज़रूरी थोड़ी कि 4 लोग हैं, यदि कोई की फैमिली में 5 लोग हैं, कितने भी हों, तो उन सभी की क्वालिटी सेम टी सेम हो, नहीं हो सकता है, कुछ लोगों की अलग हो सकती है। सो दिस विल बी बिकॉज कलर सेम हो सकता है, बट जो इन्होंने एक्वायर किया हुआ है, कोई यदि फॉर एग्जांपल जॉब करता है धूप वाली, तो उसका थोड़ा कलर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन कोई नहीं करता है, ऑफिस वाली करता है तो उसका कलर डिफरेंट हो सकता है, और उसकी बोलचाल में भी डिफरेंट हो सकता है एजुकेशन लेवल पर। तो ये सब क्या आते हैं, एक्वायर, ठीक है। रिस्क इज इनहेरेंट, ठीक है, रिस्क लेना एक प्रकार से उन लोगों की इनहेरेंट ही है। फॉर एग्जांपल जुबिलेंट, जुबिलेंट मतलब होता है जॉयफुल, ठीक है, इलेटेड। माउंटफुल, जॉयफुल मतलब होता है, जो आपके लिए यहाँ से मतलब ही पता होगा, जॉय मतलब होता है सुखी, ठीक है, सुख एक प्रकार से हैप्पी मोमेंट, ठीक है, हैप्पी मोमेंट आ रहा होगा, तो एलेटेड भी इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा इसका माउंटफुल, ठीक है, दुख, ठीक है, सैड, एलर्जी, एलेग्री, एलेग्री, ALLEGORY, एलेग्री, ठीक है, इसका आप ये वाला वर्ड भी यूज कर सकते हैं। सो हमारा अगला वर्ड है कनेक, CNKNACK, ठीक है, कनेक, इसे भी नेक पढ़ते हैं वैसे, के साइलेंट रहता है, नेक पढ़ेंगे, ठीक है। स्किल, टैलेंट, ठीक है, मीनिंग में इसमें के ही आएगा, ओके, ओके फ्रेंड्स, ओके। सो यू हैव टू लर्न दिस बिकॉज आई विल गिव इट डबल स्टार, ये बहुत बड़ा मतलब थोड़ा एबव लेवल पर है, आ सकता है वर्ड। टैलेंट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा इनेबिलिटी, ठीक है, इन स्किल्स, ठीक है, इसका हो जाएगा वीक भी हो जाएगा, इनेबिलिटी, ये सारे वर्ड हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। सो हमारा अगला वर्ड है क्या है,
अगला वर्ड है लर्क, LURCK। सो LURCK, इसका मीनिंग हो जाएगा हाइड करना, ठीक है। एंड एंटोनिम्स हो जाएगा इसका अपेयर, सिनोनिम्स हो जाएगा स्कल्क, ठीक है। डेंजर लर्क्स नियर बाई, ठीक है, जो डेंजर है वो हमारे आसपास ही झुका हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है। म्यूटेबल, जिसे चुप किया जा सके, ठीक है। चेंजेबल, ठीक है। वेरिएबल, चेंजेबल, प्लस माइनस कर दिया तो एक प्रकार से जीरो हो जाएगा, तो मतलब जहाँ पर म्यूट किया जा सके तो चालू किया जा सके उसे बोला जाता है म्यूटेबल, ठीक है। कांस्टेंट मतलब होता है जो फिक्स ही है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता है। ओपिनियंस आर म्यूटेबल, जो हमारे ओपिनियंस रहते हैं वो म्यूटेबल रहती हैं, ठीक है। सो हमारा अगला वर्ड था फ्रेंड्स नोटोरियस, फेमस फॉर बैड, ठीक है। इसे नोटी भी बोलते हैं, नोटी, NAUGSTY भी बोलते हैं, ठीक है। एंड यहाँ तो लिखा ही है नोटोरियस, इसमें वही जो ऐड दिया गया उसका मतलब ऐड कर दिया गया, एडजेक्टिव बता रहा है एक प्रकार से, उसकी क्रिया बता रहा है एक प्रकार से, उसकी क्वालिटी बता रहा है नोटोरियस। इनफेमस, ठीक है, लेकिन फेमस भी है तो किसके लिए, नेगेटिव सेंस, नेगेटिव चीज़ों के लिए। रेप्यूटेबल बोला जाता है जिसको एक प्रकार से पॉजिटिव चीज़ों के लिए फेमस हो, ठीक है। ऑब्स्टेनेट, ऑब्स्टेनेट मतलब होता है स्टबर्न, ठीक है, रिजिड होना, तगड़ा होना। फ्लेक्सिबल, इनफ्लेक्सिबल हो जाएगा इसका सिनोनिम्स, लेकिन फ्लेक्सिबल जो बदला जा सके, ठीक है, उसे बोला जाएगा इसका एंटोनिम्स। हीज ऑब्स्टिनेट मतलब जो अपनी बात कर देता है वो मोड़ता नहीं है। प्राउडेंट, प्राउडेंट मतलब होता है बाइज, ठीक है, सेंसिबल, लेकिन इसका एंटोनिम्स हो जाएगा रेकलेस, ठीक है, प्राउडेंट इन्वेस्टमेंट। क्वेंडरी, क्वेंडरी मतलब होता है, आई होप दिस वर्ड इज आल्सो रिपीटेड इफ़ यू हैव टेकन प्रीवियस सेशन ऑफ इंग्लिश 02 हीरो लेवल सीरीज। क्वेंडरी मतलब होता है डायलेमा, ओके। प्रेडिक्मेंट, इसका भी मतलब होता है डायलेमा, कन्फ्यूजन में डालना, ठीक है। कन्फ्यूजन भी आप यूज़ कर सकते हैं। सोल्यूशन इन एक, सो ये आपका इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स, ठीक है। सॉल्यूशन हो जाएगा एंटोनिम्स, ओके। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है, इसके लिए आप जितना भी हो सके 3 स्टार दे दीजिए, ठीक है, प्लस 3 स्टार। दिस वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, RELINQUISH, रिलिंक्विश, इसका मतलब होता है गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, लेकिन एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, रिटेन करना, ठीक है, फेस, ठीक। सो ये वर्ड था। एंड हमारा नेक्स्ट वर्ड इज स्पार्स, SPARCE। स्पार्स, स्पार्स मतलब होता है थिन, पतला, ओके। स्केंटी, बॉनी, बॉनी भी यूज कर सकते हैं, बॉन मतलब होता है ऐसे हड्डी, तो बॉनी, ठीक है। एंड सॉरी एंटोनिम्स हो जाएगा डेंस एंड ओके, स्पार्स पॉपुलेशन। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट, ओके। टेम्परेरी, ये बड़ा वर्ड आया था NDA में, आया था भाई, NDA में आया था इस बार, CDS पे भी आया था और एपकेट में भी आया था। एंटोनिम्स सिनोनिम्स में NDA में आया था 2023 में, एपकेट में आया था 24 में, ओके। एंड CDS में तो ये रिपीट हो ही सकता है, आई थिंक ये अभी आया था 25 के दूसरे में। CGS में भी ये वाला वर्ड पूछा जाता है, पिछली PYQ में पूछा गया, तो ये वाला वर्ड आपके लिए जितने भी स्टार दे सकते हैं आप लोग दे देना है आपके लिए, ठीक है। ये पूछा जा सकता है आपके लिए, कई सेंस में पूछा जाता है, कई सेंस में, ओके। टेम्परेरी, टेम्परेरी, ठीक है। परमानेंट, इसका एंटोनिम्स में पूछा जाता है, तो आपके लिए ध्यान रखना है, ओके। आई होप आप लोग ध्यान रखेंगे। एंड प्लीज़ लाइक द सेशन, लाइक द सेशन, इट विल रियली हेल्पफुल फॉर आवर वीडियो, जिससे कि यूट्यूब आपकी वीडियो के लिए थोड़ा आप लाइक करेंगे जैसे ही, तो और भी आप जैसे बच्चों के लिए दिखाएगा, ओके। सो आई विल बी रियली थैंकफुल फॉर योर ऑल सपोर्ट थ्रू आउट दिस सेशन and keep watching the session on the daily basis, and we are now I think reaching and doing also growth, and if you will support this channel तो मुझे और अच्छा लगेगा और मैं और अच्छी तरह से कंसिस्टेंस हो पाऊँगा, ओके। और आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की जो डेस्टिनी है उसमें भी जितना हो सके मैक्सिमम सपोर्ट करने में सक्षम, अपने आप के लिए बनाने के लिए और ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए मैं अपने आप के लिए थोड़ा और चाहूँगा कि थोड़ा और मेहनत की जाए, ओके। सो आल्सो यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड, ओके। एंड आज का सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइए, कमेंट में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा सेशन आज का। एंड कीप स्टडिंग, एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी वोकैब वर्ड और कोई भी आप लोग सजेशन देना चाह रहे हैं तो आप लोग ज़रूर दे सकते हैं इस सेशन क्लास में, ओके। एंड मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए आजकल के हिसाब से थोड़ा मैं वोकेबलरी के अलावा भी और कुछ पढ़ाना चाहूँगा और कुछ
तो मतलब इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, नॉट पढ़ाना। ओके, जस्ट ओके। सो आप लोग चाहें तो मैं एक मैथमेटिक्स की जो बेसिक मैथमेटिक्स होती है उसकी भी एक मतलब वीडियो डाल दूंगा, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी डेली बेसिस लाइफ की कैलकुलेशन में। ओके, सो लेट्स सी, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। राधे राधे एवरीवन।